यानी जो भी मैथमेटिशियन थे, हमारे कहने का मतलब जैसे मैथमेटिशियन आर्यभट्ट थे, जीरो का आविष्कार किए थे, वैसे रामानुजन थे जो मैथ के कई तरीक दिए थे, सूत्र दिए थे, ये थे मैथमेटिशियन। वैसे ही एक पाइथागोरस नाम के मैथमेटिशियन थे जिन्होंने पाइथागोरस त्रिक दिया था, पाइथागोरस प्रमेय दिया था, सिद्धांत दिया था। तो वो एक ज्योमेट्री में, यानी ट्रेंगल में एक, जिसका तुम लोग कहते हो समकोण, समकोण, समकोण नाम किसने दिया? पाइथागोरस ने। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट एंगल, एंगल, राइट एंगल। अब ध्यान से देखना, इस जो त्रिभुज को ध्यान से देखो, ये जो आकार है, आकृति है, इसका जो नाम है वो है राइट एंगल। क्या है? राइट एंगल। जो ये राइट एंगल है ना, तो इस राइट एंगल में जो ये भुजा है, इस साइड को कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। और नीचे वाली साइड को आधार बोलते हैं, आधार, आधार। और जो सीधा खड़ा है, स्ट्रेट खड़ा है, उसको बोलते हैं लंब, लंब। हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब। तो उनका कहने का तात्पर्य ये था कि जो भी समकोण त्रिभुज जब बनता है, यानी जब समकोण त्रिभुज बनता है, तो उनकी उसमें की दो भुजा, यानी जो ट्रेंगल होता है, त्रिभुज होता है, तीन को भुजा से मिलकर बनता है, तीन को भुजा से मिलकर बनता है। अब ध्यान से देखो, तो जो त्रिभुज है, जो त्रिभुज है, तो उसमें की जो, मतलब जो समकोण त्रिभुज है, जो इसमें की दो भुजा है, दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है तीसरी भुजा के वर्गों के। बात समझ में आ रहा? यानी जो वो ये त्रिक दिए थे कि जो, मान लो ये लंब है, तो लंब, लंब का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का योग। ध्यान से देखना, उनका त्रिक था लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होते हैं कर्ण के वर्ग के। यानी उनका जो सिद्धांत था, त्रिक था, तो उनका कहने का मतलब यह था कि जो आधार और लंब होते हैं, इनके क्या कहला, वर्गों के योग के बराबर होते हैं कौन ची के? कर्ण के। यानी हे दोनों के वर्ग करल जी, और जोड़ के हेकर वर्ग करल जी, तो बराबर है, दोनों का ही बराबर है। सपोज करो, जैसे मान लो यहां हो गया कितना, यहां हो गया कितना, 3 हो गया, और ये हो गया 4। तो ध्यान से देखो, ये हो गया 5, कितना हो गया? 5 हो गया, कितना हो गया? 5। तो समझना ध्यान से, सपोज करो कि यहां हो सकता है कितना, 4 के स्क्वायर हो सकता है, प्लस 5 के स्क्वायर, सॉरी 3 के स्क्वायर। यानी कहने का मतलब यह है कि उनके वर्गों का योग, जैसे ध्यान से देखो, 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर। यानी जैसे ध्यान से देखना, तो उनके कहने का मतलब यह था कि जो भी वर्ग होता है, उनके